हमारा नाम दारा सिंह निषाद है और आप लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो कवर करने के लिए आप लोग आए, इसके लिए आपका आभारी हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हम कर रहे हैं कि 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। उस समय समाजवादी पार्टी सरकार में गोरखपुर के कौड़ीराम के विधायक राम कुमार निषाद थे और राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री का दर्जा भी प्राप्त था उनको। हम लोग बड़हलगंज से अपने गांव जा रहे थे कि ज्यों ही बड़हलगंज से हम लोग पूरब की तरफ निकले, ये अपने काफिले से होते हुए हमारे गाड़ी के सामने गाड़ी रोक दिए और रोक करके मेरे भाई राजकुमार को गोली मार दिए, जो कि आज भी विकलांग है, और हमारा अपहरण कर लिया गया था। ये मुकदमा थाने पर तो दर्ज हो गया, लेकिन 2004 का मामला है, ये 2024 चल रहा है। 20 साल हो गए न्यायिक प्रक्रिया में हमको झेलते हुए, 20 साल हो गया। हम प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन कोर्ट आते जाते रहते हैं। हम न्याय पे भरोसा करते हैं और इसी कोर्ट से निकलने के बाद मैं एक दिन बाहर ज्यों निकला, कुछ लोग आकर के हमको धमकी दिए कि इस मुकदमे को सुलह कर लो, नहीं आपकी हत्या कर दी जाएगी। अभी तो आपके भाई को गोली मारा गया था, आपका अपहरण किया गया था, अगर सुलह इस मुकदमे को नहीं किए तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। इस मामले का जो है कि संज्ञान आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या किसी अधिकारी को दिए? जी, मैं मिल करके एसएसपी महोदय को एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनको दिया था और उनसे ये निवेदन किया था कि कम से कम जब तक हमारे मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं हमें सुरक्षा प्रदान करने की। धमकी कब दी गई थी आपको? ये धमकी लगभग 2 महीना हो गए। 2 महीने बाद आप कॉन्फ्रेंस कर जी। तो ये बताइए कि 2004 से आपका मामला है, 2024 चल रहा है, इस बीच आपको जान माल की कभी धमकी नहीं मिली? 2 महीने पहले मिली? नहीं, पहले नहीं मिली, लेकिन अब ये मुकदमा जो फैसले के कगार पे है, इसलिए बार बार दबाव बनाया जा रहा है। इनके लोगों द्वारा भी कहा जा रहा है कि आपने अगर मुकदमा नहीं सुलह किया तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था मांग रहा है, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तो कहा गया है कि ठीक है, जांच करा लिया जाए इस मामले को तो आपको सुरक्षा दिया जाएगा, लेकिन 2 महीना हो गया, अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिला हमें। कभी आप दोनों लोग एक दोस्त हुआ करते थे, क्या ऐसी बात आ गई कि आज इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई? नहीं, कभी दोस्त तो हम लोग जरूर थे, लेकिन ये 2002 की बात है। ये चुनाव लड़े बीएसपी से और ये विधायक बने, मंत्री बने। उसके बाद बीएसपी की सरकार चली गई, ये सपा में चले गए। जब सपा में गए ये, तो हमारे ऊपर भी दबाव बनाने लगे कि आप भी सपा में चले आइए और आदरणीय नेताजी से चल के बात कर लीजिए और जहाँ से आपको चुनाव लड़ना होगा लड़ लीजिए। हमने उनको साफ शब्दों में कहा था कि आप भैया, आप जहाँ गए वहाँ गए, हम जहाँ हैं वहीं ठीक हैं। पार्टी चेंज करने के लिए इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं है, और कुछ है? आप बताना नहीं चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं और कुछ नहीं, ये चाह रहे थे, ये यही चाह रहे थे कि हमारे साथ रहें और जो हम कहे वो करें। कोई तथ्य आप छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, कोई और बातें थी? नहीं, कोई बात नहीं थी, यह बात कोई बात नहीं थी, यही एक बात थी कि इनके साथ रहें, ये जो कहें वो करें। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं ये चाहता हूँ कि जब तक कोर्ट में हमारे मुकदमे चल रहे हैं तब तक हमें सुरक्षा मिले, क्योंकि बार बार धमकी दे रहे हैं और ये आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। इस जिले में इनके खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज हैं, जो वो रिकॉर्ड सहित हैं। 30 मुकदमे हैं इनके ऊपर। अभी इन्होंने अपने चुनाव में जो चुनाव आयोग को दिया है उसमें 8 मुकदमा दिखाए हैं, लेकिन इनके खिलाफ इसी जिले में 30 मुकदमे हैं, बाकी और जिले में मुकदमे दर्ज हैं। तो ये आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, इससे हमें शंका है कि कभी भी हमारी हत्या करा सकते हैं।